हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल MSK इन्फो। तो अब तक आपने जाना कि कैसे बिग बैंग थ्योरी की वजह से यूनिवर्स का जन्म हुआ और कैसे टाइम की भी शुरुआत हुई, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी निकली कि उससे मैटर पैदा हुआ, और कैसे मैटर की वजह से ही सन बना और उसके बाद हमारा पूरा ये सोलर सिस्टम और फिर हमारी ये प्यारी दुनिया भी बनी। लेकिन अभी दुनिया तो बन गई थी, लेकिन वो अभी वैसी नहीं थी जैसी वो आज दिखाई देती है। वो अभी लाइफ के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थी जैसी वो अभी 4 अरब साल पहले, जब यूनिवर्स से एक के बाद एक लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। उसी टाइम एक बहुत बड़ा उल्का पिंड अर्थ से टकराया और हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से उछलकर पृथ्वी की सतह से दूर स्पेस में चला गया, और वहीं से चंद्रमा का जन्म हुआ। फिर उसके बाद भी उल्का पिंडों की बारिश होती रही। लगातार 20 मिलियन साल तक उल्का पिंड गिरते रहे। लेकिन अब ये उल्का पिंड अपने साथ एक अजीब सी क्रिस्टल भी ला रहे थे, जिसकी वजह से धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा और फिर इसी पानी ने समुद्र का रूप ले लिया। धरती पर पानी होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन जमीन के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद था। उस टाइम धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह कठोर हो चुकी थी, जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अर्थ के नीचे कुछ हरकत होने लगी थी, और जो लावा सालों से दबा था वो जमीन के ऊपर आकर विस्फोट होने लगा और लावा बाहर आने लगा, जिससे छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। करीब 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी, लेकिन अब ये उल्का स्पेस से कुछ और भी ला रहे थे। ये एक प्रकार के खनिज मिनरल ला रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड थे। ये मिनरल धरती पर पाए जाने वाले हर पौधों और जीव जंतु में पाए जाते हैं। सीधे आसमान से आते उल्का पिंड समुद्र की गहराइयों में 3000 मीटर चले जाते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें भी पहुंच नहीं पाती हैं। समुद्र के अंदर दबे हुए ज्वालामुखी धीरे धीरे चिमनी का निर्माण करना शुरू कर दिया, और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों से पानी जाने से उसमें से धुआं निकलने लगा, जिससे एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगे। कुछ सालों के बाद समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। करीब 3.5 मिलियन साल पहले समुद्र में चट्टानों जैसे पत्थर थे और छोटे छोटे शैवाल उग रहे थे, जिसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया अपना खाना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और फिर हमारी धरती पर 2 बिलियन सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। दिन बड़े होने लगे। लगभग 1.5 बिलियन साल पहले तक दिन 16 घंटों तक होने लगा। धरती के नीचे दबा वोल्केनो धरती की ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया, जिससे धरती की ऊपरी जमीन कई छोटे छोटे प्लेटों में बढ़ गई। लगभग 400 बिलियन साल के समय में धरती फिर से सारी प्लेटें जुड़ गई, जिससे सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, जिसे रॉडनिया कहते हैं। वहीं करते अब 18 समय बीतता गया और समय के साथ फिर से धरती के अर्थ में हरकत हुई और 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे
रोशनी को सोख लेती थी, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा और बर्फ जल में बदलने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति में एसिड बारिश के साथ आई एक को चट्टानों में सोख लिया, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर घटने लगा, जिससे धरती बर्फ की बॉल जिसे कहा जाता है। बर्फ का गोला होने की वजह से धरती CO2 को सोख नहीं पा रही थी। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला गया, जिससे वो सूर्य की गर्मी को झेल नहीं पाया और फिर कुछ सालों में चट्टान पिघलने लगी। अब दिन 22 घंटों का होने लगा था। बर्फ के पिघलते समय सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन बनी और ऑक्सीजन वातावरण में पहुंचा तो इससे एक बार फिर से रिएक्शन हुआ, जिससे ही ओजोन का निर्माण हुआ और वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने लगी। ये 150 मिलियन साल तक यह गैस बढ़त मोटी हो गई। इसके साथ पेड़ पौधे अस्तित्व में आए, ऑक्सीजन बनने लगी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से फिर से एक बार दोनों महाद्वीप जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले का एक और सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम पेंजिया है। समुद्र अब नीला दिखाई देने लगा था। अर्थ अब ब्लू प्लैनेट दिख रही थी। पेड़ पौधे वापस उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर्स के जन्म लेने का। तो इस प्रकार हमारी धरती इतने सालों का सफर तय करके ब्लू प्लैनेट बनी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज ये वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।